जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर के साथ एसएसबी सीरीज पे कुछ वार्तालाप करेंगे। सर, लास्ट चेंज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 1998 में हुआ था जब पीपीडीटी इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद मोर और लेस द पैटर्न इज सेम। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टेलीग्राम का, बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। जायज बात है ना सर? कैंडिडेट्स कुछ आजकल के कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, कुछ सर्चेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू की बात करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू की। हमारे खुद के चैनल पे कर्नल पंकज सर के इंटरव्यूज हैं, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में प्रेसिडेंट थे, कर्नल पंकज सर उसी 19 एसएसबी में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उनके इंटरव्यूज हमने लोड किए हैं जी। अब कुछ कैंडिडेट्स पर्सनल इंटरव्यू कैसा होता है इसको सर्च करते करते कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको लिख रहे हैं एंड दे स्टार्ट मगिंग अप, रट्टाफिकेशन चालू कर रहे हैं जी। क्या ये सवाल पूछेंगे इसका ये आंसर देना, ये सवाल पूछेंगे इसका ये आंसर देना, ये सवाल पूछेंगे इसका ये आंसर देना जी। और इस प्रोसेस में उन्होंने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रट लिया। ओके। अब ये अप्रोच सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए सही है या गलत है, या यूं कह लें, चलिए एक ऐसा इंटरव्यू रटा जिस कैंडिडेट का रिकमेंडेशन था। जायज बात है। मैं इसी बात पे आने वाला था कि सर देखिए होता क्या है जी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे जवाब ढूंढते हैं जी, इनका सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि गाइडेंस कम है, मिसगाइडेंस ज्यादा है। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि एक जगह जाएंगे और आपको सारे जवाब बता दिए जाएंगे, आप वो जवाब बोल दोगे जा करके और फिर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिसगाइड करना बहुत आसान है। आज आप एक इमेज डाल दीजिए, कोई भी एक ऐसी इमेज उठा करके डाल दीजिए थोड़ी ब्लर हो, और आप उस पर डाल दीजिए कि रीसेंट पीपीडीटी पिक्चर शोन इन 18 सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद, ठीक है, या रीसेंट इलाहाबाद पीपीडीटी स्लाइड, लाखों में व्यूज जाएंगे, अपने आप देखने लग जाएंगे ये लोग। और मिसगाइड करना है ना, उसके नीचे आप एक कहानी लिख करके डाल दीजिए कि स्टोरी रिटन बाय अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, फिर देखिए व्यूज और बढ़ जाएंगे। सारे लोग लगभग वो कहानी पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब लोग कहानियां लिखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट वो कहीं से चिपकाते हैं आकर के कहानियां। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरव्यू, इट्स ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी, या जो सबकॉन्शियसली ये लोग क्या किए कि जिसके पीछे भाग रहे हैं आप मान लीजिए मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, ठीक है, 100% पॉसिबल नहीं है, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता हूं, बट इनटू द प्रोसेस होगा क्या, मैं रट्टा मारने लग जाऊंगा, जो आप कर रहे हो, जो आप बता रहे हो, मैं वही रटता चला जा रहा हूं, तो मैं आपके पीछे भाग रहा हूं। और ये तय बात है, जितना मैं आपके पास जाता जाऊंगा उतना मैं अपने आप से दूर होता जाऊंगा, तो मेरा खुद का कुछ व्यक्तित्व तो बचेगा नहीं मेरे अंदर। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो ये रट्टा मार के जाते हैं आंसर्स। और मजे की बात ये है कि एसएसबी एस्पिरेंट को ये लगता है कि हर चीज का कोई जवाब है, और वो जवाब दूसरों से पूछ करके जाना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ ढूंढना नहीं है इन्हें। बी नेचुरल, ठीक है, आप अपने आप को भी तो पहचानिए थोड़ा सा, आपके पास खुद रीजंस होने चाहिए। मजे का एक मैं आपको एक वाक्य बताऊं, ऐसा एक किस्सा है कि रटा हुआ आंसर क्यों काम नहीं आता है। क्या हुआ कि नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे, वाइफ को भी टाइम नहीं मिलता था। तो एक दिन वाइफ के दिमाग में आया कि चलो भाई, खाना नहीं बनाती थी क्योंकि वर्किंग थी। अब ऐसा मतलब सभी महिलाएं ना माने, ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो काम भी बड़ा अच्छा करते हैं, घर भी अच्छा संभालते हैं, बहुत अच्छे हैं। इसीलिए जो फीमेल है वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। उन मेल से ज्यादा फीमेल्स काम करती हैं, क्योंकि वो अगर वर्किंग है तो वो बाहर भी काम कर रही है और घर भी वही संभाल रही है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। बट फिर भी मैं ऐसे एक उसको एक्सेप्शन के तौर पर बात कर रहा हूँ कि किसी लेडी को ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड और हम लोग तो पूरा टाइम तो ऑफिस में चला जाता है, आज थोड़ा सा टाइम निकला है तो अपने हस्बैंड को कुछ अपने हाथों से बना के खिलाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा टाइम बीतेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई हलवा खिलाया जाए आज हस्बैंड को बना करके। तो उन्होंने जो है किताब उठाई, रटना शुरू किया, हलवा कैसे बनाया जाएगा। तो उसमें लिखा भाई कढ़ाई रखिए, कढ़ाई रख दी, घी डालिए, घी डाल दिया, रवा डालिए, उसके अंदर सूजी थोड़ा सा वो डाल दिया, ठीक है,
उसको थोड़ी देर चलाइए, चलाती रही, बादाम किशमिश चीनी थोड़ा डाल दीजिए, वो सब डाल दिया, सब कुछ हो गया, उसने उठा करके रख दिया। शाम को हस्बैंड आया, उसने खाया, उसने बाहर आ गया, वो उसने कहा ये क्या बना के रख दिया? क्या हलवा बनाया था? तो हुआ क्या इसमें कि उस किताब में जो एक चीज नहीं लिखी थी कि गैस जला लीजिए। ठीक है, तो वो बिना गैस जलाए हलवा बन गया। और ये रट्टा जो मकडअप आंसर्स होते हैं ना, इनका हाल कुछ ऐसा ही होता है गुरु एसएसबी के अंदर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या बढ़िया एग्जांपल से आपने बता दिया कि मकडअप आंसर्स डू नॉट वर्क इन एसएसबी। जी बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एस्पिरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि हर एक पर्सनालिटी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अलग है। कोई रीजनिंग में अच्छा है, कोई फिजिकल स्टैमिना में अच्छा है, कोई बेयरिंग में अच्छा है, कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है। सर देखिए, पहली बात तो ये समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी नहीं करना है, तैयारी सही करना है, मिसगाइड नहीं होना है। ये गाइडेंस जरूरी है, मिसगाइडेंस बड़ी खराब चीज है। तो आप क्या करते हैं, जब मेंटर अपना कोई चुनिए तो ये देखिए कि उसका सचमुच क्या नॉलेज है उनके पास, वो रटा तो नहीं रहे कुछ चीजों को। अगर वो रटाना शुरू कर देंगे तो फिर ऐसी कुछ गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में। तभी तो मैं कहता हूं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कोचिंग नहीं, ट्रेनिंग होती है, और सही गाइडेंस में होती है। सही वो गाइडेंस होती है जो खुद फौज के सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं, जो एसएसएस रह चुके हैं। कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर, ये सारे वो एसएसएस हैं जिनकी आप यूट्यूब सर्च कर लेंगे तो उनकी सर्च ही बता देगी कि ये लोग कितने डिमांड में हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य भी फौज में कमीशन अफसर बनने का है तो सही गाइडेंस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आए और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये प्रोग्राम ज्वाइन करें। एसएसबी का प्रोग्राम 21 दिन का है, साथ में 14 दिन कॉम्प्लीमेंट्री है। साल भर में कभी भी आपके पास समय हो, दोबारा आइए, 14 दिन फिर से रिफ्रेशर लीजिए। हमारा अपना इन हाउस जीटीओ ग्राउंड है, अपना सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए डॉर्मेटरी है जहां पे बच्चे रह सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल शाम को डिस्कस कर सकते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस इस तरीके से डिजाइंड है कि आपका हुनर पॉलिश होगा उसमें। जी हाँ, आपके ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज उभर के आने लगेंगे। तो एस्पिरेंट्स, इंतजार मत करिए, आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को ज्वाइन करिए। थैंक यू इंडीड सर, बहुत ही अच्छी कहानी। एंड मकडअप आंसर्स डू नॉट वर्क इन एसएसबी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।